गांव सोनपुर हमेशा से मेहनती और सादगी पसंद लोगों का बसेरा था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवेली जैसा घर था, जो सुमित्रा देवी का था। वे गांव की सबसे अमीर महिला थीं। उनकी संपत्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी घमंडी प्रवृत्ति के कारण गांव में उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। एक सुबह जब गांव के किसान अपने खेतों में काम करने जा रहे थे, सुमित्रा देवी अपने घर के बरामदे में खड़ी थीं। उन्होंने एक चमकदार साड़ी पहन रखी थी और उनके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। सुमित्रा देवी हर दिन जैसे हमें ताना मारने के लिए तैयार रहती हैं। उनके लिए हम सब कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ये लोग मेरी बराबरी करने का सपना भी कैसे देख सकते हैं? मेहनत करके जीवन गुजारने वालों को कभी मेरी तरह का जीवन नहीं मिल सकता। गांव वालों को सुमित्रा की बातों से चिढ़ तो थी, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश के कारण गांव का मुख्य रास्ता टूट गया। फसलें नष्ट हो गईं और गांव वालों के घरों में पानी भर गया। किसान और मजदूर इस प्राकृतिक आपदा से परेशान थे। उनके पास ना खाना था, ना मदद। वे हर तरफ से निराश हो चुके थे। गांव वालों ने आपस में चर्चा की। हमने तो कभी इतने बुरे दिन नहीं देखे, अब क्या करें? सुमित्रा देवी के पास खूब पैसा है, क्यों ना उनसे मदद मांगी जाए। काफी सोचने के बाद गांव वाले सुमित्रा देवी के पास पहुंचे। सुमित्रा जी, हमारा गांव संकट में है, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमें थोड़ी आर्थिक सहायता चाहिए। तुम लोगों की समस्या तुम्हारी मेहनत की कमी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप मदद नहीं कर सकती। घमंड का घड़ा एक दिन फूटेगा। सुमित्रा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। गांव वाले निराश होकर लौट गए। ये लोग कभी अपनी स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकते। मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। पर देवी जी, इनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें उनकी हालत में जीने दो। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। सुमित्रा देवी अपने हवेली के अंदर अकेली थीं। उनके सभी नौकर चाकर धीरे धीरे उन्हें छोड़कर चले गए थे। हमारे मालिक हमें इंसान नहीं समझते। हमें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। हवेली का रौनकदार आंगन अब खाली और सूना हो चुका था। सुमित्रा को महसूस होने लगा कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे अकेली थीं। क्या यह मेरी ही गलती है? क्यों सब मुझसे दूर जा रहे हैं? रात को हवेली में गहरी चुप्पी छाई रहती। सुमित्रा अपने कमरे में बैठी अपनी संपत्ति को देखती, लेकिन उसे देखकर उन्हें खुशी नहीं होती थी। हम अपने दम पर सब कुछ ठीक करेंगे।
हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास एकता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। इन लोगों में वो है जो मेरे पास नहीं है, एकता, दया, और मैं अपनी दौलत के साथ भी इतनी अकेली हूँ। क्या मेरा घमंड मुझे अंधा बना रहा है? मैंने इनकी मदद क्यों नहीं की? सुमित्रा देवी को अपने घमंड पर पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी संपत्ति और घमंड ने उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह वे गांव वालों के पास पहुंची। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। धन का क्या फायदा अगर इसे दूसरों की भलाई में न लगाया जाए। सुमंत्रा देवी, आप मदद के लिए आई हैं? हाँ, मैं आई हूँ। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबके साथ गलत किया है। मैंने आपके दुख को कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हमने आपको माफ कर दिया सुमित्रा जी। अब हमें साथ मिलकर गांव को फिर से खड़ा करना होगा। सुमित्रा देवी ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने टूटे रास्तों को बनवाया, किसानों को उनकी फसल के लिए बीज और उपकरण दिए और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया। अब से मेरा पैसा सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए होगा। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। गांव सोनपुर अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशहाल हो चुका था। सुमित्रा देवी का घर अब सन्नाटे से भरा नहीं था। वहां हर दिन बच्चों की हंसी गूंजती और गांव वालों का आना जाना लगा रहता। मुझे समझ आ गया कि असली खुशी दूसरों की मदद और साथ में है। घमंड इंसान को कभी खुश नहीं कर सकता। घमंड और स्वार्थ इंसान को अकेला और तन्हा बना देते हैं, लेकिन दया, मदद और एकता से जीवन में सच्चा सुख पाया जा सकता है।